हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मैच्यूरेशन फेज ऑफ oogenesis। तो यहाँ पे बोल रहा है oogenesis के मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है। ऑप्शन ए इज प्राइमरी oocyte undergoes meiotic division 1 and shows equal nuclear division and unequal cytoplasmic division. Option B is haploid secondary oocyte undergoes meiotic division 2 to form ovum. Option 3 is both A and B, and option D is primary oocyte undergoes meiotic division 1 which shows equal nuclear and cytoplasmic divisions. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट oogenesis। तो ये जो oogenesis है ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है इन फीमेल्स। ये हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो oogenesis को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट। जो मेच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। तो यहाँ पे अगर हम लोग फीमेल्स में देखें कि ये oogenesis कैसे होता है, तो यहाँ पे बात होगी oogonia की। इट स्टार्ट्स विद oogonia। तो यहाँ पे ये जो oogonia है इसमें हमें माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हमें माइटोसिस या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है और यहाँ पे फिर फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte का। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte का। ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये डिप्लॉयड होता है विच इज 2n। फिर इस प्राइमरी oocyte में हमें देखने को मिलता है फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। हियर वी सी द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। जो मायोटिक डिवीजन होता है वो एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है और वो दो स्टेजेस में होता है विच इज मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन है वो होता है इन प्राइमरी oocyte और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है अलोंग विथ पोलर बॉडी। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ऑल्सो फॉर्मेशन होता है फर्स्ट पोलर बॉडी का। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ये आगे जाके डीजेनरेट कर जाता है। ये आगे जाके डीजेनरेट कर जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट हैज नो साइटोप्लाज्म। कोई भी साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये अपना सारा साइटोप्लाज्म इस सेकेंडरी oocyte को दे देता है। उसके बाद इस ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें होता है सेकेंड मायोटिक डिवीजन। इसमें होगा सेकेंड मायोटिक डिवीजन। तो ये जो सेकेंड मायोटिक डिवीजन होता है ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन होता है क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड था बिकॉज प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होकर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। और इस सेकेंडरी oocyte में जब सेकेंड मायोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ फॉर्मेशन होगा ओवम का। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ओवम का अलोंग विथ सेकेंडरी पोलर बॉडी। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सेकेंड पोलर बॉडी का। और ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये भी आगे जाके डिजेनरेट कर जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ये अपना सारा साइटोप्लाज्म इस ओवम को दे देता है और ये जो ओवम होगा ये भी होगा हैप्लॉइड। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है प्राइमरी oocyte undergoes meiotic division 1 and shows equal nuclear division and unequal cytoplasmic division which is true। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रखा है हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte undergoes meiotic division 2 to form ovum which is also true। So ऑप्शन सी में दे रखा है both A and B, so option C is the right answer। I hope you understood it well. Best of luck।